Hello and welcome to No Spin. I'm Nidhi Razdan. Jharkhand is in the middle of a serious political crisis in which Chief Minister Hemant Soren faces the possibility of disqualification as an MLA and the very real possibility of his government with the Congress and the RJD collapsing. The Election Commission has reportedly recommended his disqualification, finding him guilty in an Office of Profit case in which he allotted a mining lease in his own name. The EC report was sent in a sealed cover to the governor of Jharkhand last week, but he's been sitting on it, not making it public. Now, this has led to speculation that the BJP is planning an Operation Lotus in the state and will poach Congress and JMM MLAs to bring the government down. The ruling alliance came on record to say that by not taking a decision on the matter, the governor was pushing the state towards crisis and fueling horse trading. The BJP on its part has been demanding midterm elections. Meanwhile, over the weekend, ruling alliance MLAs went on a boat ride with the chief minister. And as the political uncertainty intensifies, the murder of a young girl in the state by a stalker has shocked the country, leading to many questions about governance in Jharkhand itself. Well, joining us first on the program is BJP Member of Parliament from Jharkhand and senior BJP leader Mr. Nishikant Dubey. Mr. Dubey, thank you very much for joining us on NDTV. Just wanted to begin by asking you these concerns that the ruling alliance has flagged about the BJP poaching their MLAs. What would you say to those accusations? बीजेपी सरकार को क्यों गिराना चाहेगी? वो पोच क्यों करेगी एमएलएस को? निधि जी, उनके पास बहुमत है, 50 की संख्या है, हमारे पास 26 एमएलए हैं और 26 और 50 के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। तो सवाल पोचिंग का कहीं से नहीं है, वो खुद से डर रहे हैं। उसका कारण ये है कि पिछले 2.5-3 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो हमारे जिले के एमएलए हैं और गोड्डा जिला हेडक्वार्टर से, जहां से मैं सांसद हूं, उनके ब्लॉक सुंदर पहाड़ी जाने के लिए रोड नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को रेल लाइन दिया जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्रॉस करेगा, गोड्डा से पाकुड़। उसके लिए 50% पैसा झारखंड सरकार को देना है, वो देने को तैयार नहीं है। तो जब सारे एमएलएज परेशान हैं कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और ये सरकार केवल ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, दारू बेचने में, गिट्टी बेचने में, बालू बेचने में जब परेशान है और उसी में अपने आप को मानती है कि हम अच्छा सरकार चला रहे हैं, तो एमएलए की जो रिजेंटमेंट है उसके दर्द को छुपाने के लिए वो बीजेपी का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी किसी जोड़तोड़ में शामिल नहीं है और हम चाहते हैं कि मिड टर्म पोल हो। जी, लेकिन निशिकांत जी, ये अफवाहें इसलिए भी फैल रही हैं क्योंकि जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, उन्होंने कोई मतलब वो ओपिनियन जो है इलेक्शन कमीशन का, ही हैज नॉट मेड इट पब्लिक। क्या आप मानते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इस ओपिनियन को पब्लिक करना चाहिए? देखिए, कुछ इस देश में संस्थाएं हैं ना, राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा। इलेक्शन कमीशन ने इस जजमेंट को देने में 4 महीने 5 महीने का वक्त लगाया। अब गवर्नर साहब कोई अध्ययन कर रहे होंगे, गवर्नर साहब का ही रिकमेंडेशन था इसी को। अब इसी ने जो अपना ओपिनियन दिया है, तो गवर्नर साहब यदि तुरंत दे देते तो यह भी कहा जाता कि वो तैयार बैठे हुए थे। आज यदि वो लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हैं और थोड़ा वक्त ले रहे हैं, तो इसमें कौन सी परेशानी है? हमको, जब भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं है तो उनको क्या परेशानी, क्योंकि कंप्लेन तो हमारा था ना। लेकिन जेएमएम का कहना है कि वो जानबूझ के डिले कर रहे हैं ताकि आपका ऑपरेशन लोटस एज दे कॉल इट वो कामयाब हो। तब तक क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए किस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। नहीं, महाराष्ट्र में हमने कहा शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना तो खुद ही टूट कर आई ना, और मैं खुद टूट गई ना। और आज भी जो उनके साथ, उद्धव जी के साथ एमएलएज हैं, आज ही मैं देख रहा था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का स्टेटमेंट, वो कह रहे थे कि उसमें से भी 10 लोग भागने वाले हैं। तो जब शिवसेना खुद टूट रही है और शिवसेना के ही लोग बने ना मुख्यमंत्री, यदि उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के मुख्यमंत्री थे तो मैंडेट तो बीजेपी शिवसेना को मिला था, तो बीजेपी शिवसेना के मैंडेट में शिवसेना ही तो मुख्यमंत्री बना ना, भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री नहीं बन गई। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ, तो इसीलिए मैंने कहा कि उनके विधायक, क्या उनके विधायक आपसे संपर्क में हैं, जो कांग्रेस के हैं या जेएमएम के हैं? क्या कुछ लोग आपसे संपर्क में हैं?
नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा ना कि 26 और 50 के बीच में बहुत बड़ा फर्क है और छोटा स्टेट है, 81 का ही स्टेट है। इस कारण से हमको विधायक के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि यदि मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन का रिकमेंडेशन है, जो पत्रकारों से पता चलता है कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, तो इनको तो मुख्यमंत्री का डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, उनको चुनाव में चलना चाहिए। हम तो मिड टर्म इलेक्शन की बात करते हैं, जोड़ तोड़ खत्म हो जाएगी। जनता ही सर्वोपरि है ना डेमोक्रेसी में। निशिकांत, उनके विधायक कोई हमारे टच में नहीं है। ये अच्छा, आप कह रहे हैं टच में नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि वंस मिस्टर सोरेन इज डिस्क्वालिफाइड, इफ दैट इज इंडीड द ईसी's ओपिनियन, क्योंकि अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन फिर उनके परिवार में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखिए, उनके परिवार में कोई भी बन सकता है, मतलब वो अपनी वाइफ को बना सकते हैं, अपनी मां को बना सकते हैं। इवन मैं कई एक बार ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूं, आपके चैनल पर भी बोल चुका हूं, वो दाऊद इब्राहिम को भी बना सकते हैं। और AK-47 के साथ जो प्रेम प्रकाश पकड़ाए हैं, जब उनको भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जब आपके पास ब्रूटल मेजोरिटी है, जब आपके पास आउट ऑफ 81 लगभग 47-48 MLAs हैं, तो आप जिसकी मर्जी उसको मुख्यमंत्री बना लीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बना लें, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 6 महीने के अंदर वहां इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है। यह रिवीजन 5 जनवरी तक चलेगा, जिसका कि दावा प्रतिदावा 5 फरवरी तक चलेगा, और उसके बाद 1 महीने का वक्त लगेगा। तो मार्च तक कोई भी गैर MLA को यदि आप विधायक, यदि मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो वो विधायक नहीं बन सकता। तो फिर से एक मुख्यमंत्री की जो है योजना बना लेनी चाहिए इस रूलिंग कोएलिशन को। तो आप जब मिड टर्म इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चुनाव अभी हो भी नहीं सकता, तो अभी क्या पहले राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। मतलब मान लीजिए कि आपको यदि लगता है तो आप कह दीजिए कि हम मार्च में चुनाव कराएंगे, आप ही रहिए मुख्यमंत्री, आप ही के नेतृत्व में हो चुनाव जी। मतलब मैं ये नहीं कहता कि अभी आप असेंबली डिसॉल्व करिए, आप जनवरी में करिएगा असेंबली डिसॉल्व, आप ही के नेतृत्व में हो, लेकिन आप घोषणा कर दीजिए कि हम मिड टर्म इलेक्शन चाहेंगे। निशिकांत जी, मेरा आखिरी सवाल, एक सवाल ये केस के बारे में है। ये जो लड़की है who has been murdered by this boy Shahrukh, who set her on fire in a stalking case. Just wanted your reaction on this, a very very gruesome case which has shocked the entire country today. देखिए, जो मेरी लोकसभा है ना, उसमें दुमका भी जिला का कुछ पार्ट हमारे एरिया में है, तो इसीलिए ये मेरे लिए मतलब इससे ज्यादा हैवानियत और शैतान प्रवृत्ति की मानसिकता, विकृत मानसिकता जो है कुछ हो नहीं सकती। लेकिन जिस ढंग से सरकार ने इसको हैंडल किया, आप यदि स्टेटमेंट देखेंगे उस लड़की का, वो लड़की कितनी बहादुर थी कि जलने के बाद भी वो लगातार अखबार वालों को, चैनल वालों को, मजिस्ट्रेट को अपना स्टेटमेंट देती रही, और उसमें जीने की ललक थी, जीने की लालसा थी। और वो 1 महीने से लगातार अधिकारियों को, अपने परिवार के लोगों को, पुलिस प्रशासन से हेल्प मांगती रही। पुलिस प्रशासन ने हेल्प नहीं किया, और जो वहां के DSP हैं जिसके खिलाफ की जन आंदोलन हो रहा है, नूर मुस्तफा, आज भी उसको सरकार ने नहीं हटाया। आप देखें कि मुख्यमंत्री जी की मां जब बीमार होती हैं तो उनको हैदराबाद जो है आप एयर एम्बुलेंस से ले जाते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद ही 4 बार जो है उनको देखने के लिए सरकार के पैसे से जाते हैं। मां है, मेरी भी मां है। आप इस बच्ची को, जहां जिस दुमका ने शिबू सोरेन जी को शिबू सोरेन बनाया, आप वहां सांसद है, विधायक रहे, मंत्री, मुख्यमंत्री वहीं से रहे, आप उनको हेलीकॉप्टर नहीं मुहैया करा पाए, आप उनको एयर एम्बुलेंस नहीं दे पाए, आप उनका प्रॉपर इलाज नहीं करा पाए। आप कलकत्ता से लाकर बस से लतरातू डैम में पिकनिक बनाते रहे, मटन भात खाते रहे। इस लड़की ने क्या बिगाड़ा था? इस लड़की की इज्जत नहीं बचा पाए। आज भी FIR जब हुआ है तो ये जो है नाबालिग लड़की है, उसको बालिग कह के आप FIR कर रहे हैं। जिसने मर्डर किया वो बालिग है, उसको आप नाबालिग दिखा रहे हैं। आज जो है इस तरह की यदि घटना होती है, और मैं लगातार पार्लियामेंट में पिछले 2 साल में कम से कम 10 बार लोकसभा में बोल चुका हूं कि आदिवासी लड़कियों के साथ, गरीबों के साथ बलात्कार की घटनाएं झारखंड में बढ़ रही हैं, और झारखंड बलात्कार का कैपिटल होता जा रहा है। मेरी बात को जो है अनसुना किया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। मेरा आपके माध्यम से फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री आप रहिए, भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनानी है, मैंडेट आपको दिया है, आप ये ट्रांसफर पोस्टिंग और ये भ्रष्टाचार से दूर रहिए,
और महिलाओं की इज्जत बचाइए, बेटियों की इज्जत बचाइए। बेटी सुरक्षित रहेगी तभी ये देश सुरक्षित रहेगा। निशिकांत दुबे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम झारखंड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस हॉरिफिक स्टोरी एंड ऑल्सो आप कह रहे हैं कि बीजेपी मिड टर्म पोल चाहती है झारखंड में, आप जोड़ तोड़ में नहीं लगे हैं। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। लेट अस सी व्हाट द रूलिंग अलायंस सेज इन जस्ट अ मोमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. Well, we have with us now Meeta Chakravarti, who is a spokesperson of the Congress party. Also with us, Mr. Tanuj Khatri, spokesperson of the JMM. Tanuj Khatri, to you first. You heard what Mr. Nishikant Dubey was saying there. Firstly, on the poaching of MLAs, on Operation Lotus, completely denying that the BJP has anything to do with the ruling party MLAs. क्या आपके कुछ विधायक हैं जो उनसे संपर्क में हैं? Are you worried that some people are in touch with them? देखिए निधि जी, आपका चैनल एक गंभीर चैनल है, इसलिए शायद लगता है कि सांसद महोदय ने उसमें कुछ कहा नहीं, लेकिन लगातार जब आप जाइएगा और इनका ट्विटर हैंडल को देखने का काम कीजिएगा, खंगालने का काम कीजिएगा, वो आज पीटीआई और एएनआई का सोर्सेस बना हुआ है। ये लगातार सरकार के जो चीज होने वाली नहीं होती है उसकी जानकारी ये साझा करते रहते हैं, और हम समझते नहीं है कि किस तरीके से ये अफवाह फैलाने का काम करते हैं। और झारखंड की भोली भाली जनता को लगातार अपने अल्प ज्ञान से, अपनी अज्ञानता से, ट्विटर के माध्यम से और यहाँ के सीधे साधे क्रांतिकारी जुझारू पत्रकारों को भी मिसगाइड करने का काम करते हैं कि लो भैया मैंने ये लिख दिया अब, और ये रिक्वेस्ट करते होंगे कि तुम जाकर के, आप जाकर के इसको जो है नेशनल में चलाने का काम करो और एक नया नैरेटिव करो। तो लगातार पिछले 4 दिनों से और उसके पहले निशिकांत दुबे जी ने यही कार्य किया, अनर्गल ट्वीट किए और उस ट्वीट को कोट करवाया नोएडा, दिल्ली, मुंबई के हेड ऑफिस में और एक इशू क्रिएट करने का काम किया और सारी खोखली जो इनका जो ड्रामा था उसको रचने का काम किया। अभी निधि जी इन्होंने आपका जवाब नहीं दे पाएंगे। एक तरफ ये बोल रहे थे, ये कैसे बोल रहे थे वही जानेंगे कि 6 महीने तक चुनाव नहीं हो सकते हैं, और दूसरी तरफ ये मिड टर्म पोल की बात करते हैं। ये क्या, इनको जनता के पैसे से कोई मतलब नहीं है, चुनाव में कितने पैसे खर्च होते हैं इनको उनका भी पता नहीं है। ये वही व्यक्ति है जो जीडीपी नहीं है, जीडीपी का अस्तित्व नहीं होगा कहते थे संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर। तो ऐसे लोगों लेकिन तनुज जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये बीजेपी आपके कुछ विधायकों से बातचीत कर रही है? हमने देखा था अभी कांग्रेस के 2 विधायक पकड़े गए थे वेस्ट बंगाल में, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। आर यू वरीड दैट दे मे पोच योर पीपल? क्या किसी की बातचीत हुई है बीजेपी से? निधि जी, वी आर वरीड फॉर द पीपल ऑफ झारखंड। उन्होंने जिस तरीके से जो मैंडेट दिया है गैर भाजपा दलों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को और तमाम हमारे जो अन्य सहयोगी हैं उनको, उसको ये खत्म करने की लगातार साजिश कर रहे हैं। निधि जी, मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं। 2019 का इलेक्शन को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लड़ा गया और थम्पिक मेजोरिटी के साथ 51-50 से ज्यादा सीटों के साथ पहली बार जो है कोई गठबंधन झारखंड के अंदर में सरकार बनाने का काम किया। और उसके बाद 4 उपचुनाव हुए और उन चारों उपचुनावों में महागठबंधन को और हमारे दल को जीत हासिल हुई। और उन चारों उपचुनावों में यही सांसद आकर के बोलते थे कि इस चुनाव में हमें जिता दीजिए, हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो ऐसी हल्की बात। Let me ask Meeta Chakravarti that isn't Chief Minister Hemant Soren's own position very precarious in all this? The fact that this mining lease was allotted to him, that is unethical, it is actually illegal, it goes in contravention to the law. Shouldn't he just resign on his own? Well, I think the law needs to take its own course and we need to wait for the final verdict. Let there be a proper investigation and let the final verdict come out. But as far as BJP trying to poach MLAs, we have seen even in the past in states like Maharashtra, in states like Madhya Pradesh, Karnataka, they even tried, though they did not succeed in Rajasthan, they tried in Bihar, as how BJP has constantly used all its resources, be it financial resources, be it misuse of central investigating agencies, be it CBI, ED. So either they have tried the fear factor or they have tried the money factor in order to poach MLAs or to intimidate them
in order to topple democratically elected governments. They have a track record to go by. And the track record speaks for itself. Sometimes they have not succeeded, as in cases of Rajasthan and Bihar, and in certain cases they have succeeded. And we are seeing it round the country. But how much of the responsibility should Mr. Soren himself accept? Let me ask Mr. Tanuj Khatri that question. How much responsibility should Mr. Soren accept for the situation you're finding yourself in today? And also, Mr. Khatri, all these reports that if he loses the MLA position, then maybe somebody from his family will become chief minister. I mean, is this really the time and day and age for this? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी को इस ऐसी परिस्थिति पैदा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और मैं आपको बता रहा हूं नीतीश जी कि लगातार इस तरीके की बातें कहना, ये इसके पीछे की मंशा को समझने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के सांसद की और अन्य नेताओं की, कि वो ऐसा नैरेटिव इसलिए तय करते हैं कि हेमंत सोरेन जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। वो ऐसा करके हमारे जो विधायक हैं उसको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर देना चाहते हैं, जो कि कहीं ऐसी बात नहीं है। आप समझने की जरूरत है कि आज 4-5 दिन से लगातार मीडिया ट्रायल हो रहा है। अभी तक चुनाव आयोग ने अगर जो निर्णय दिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया होगा, कानून के तहत दिया होगा, और उस कानून के तहत उसमें कोई भी व्यक्ति फुल स्टॉप और कॉमा भी नहीं जोड़ सकता है, चाहे वो अहंकारी भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि संविधान में शक्तियां प्रदान है। तो अभी तक पर्दे के पीछे से इसको रोकने का काम क्यों कर रही है भाजपा? उनको इसका जवाब देना चाहिए। Are you suggesting, and let me get Dr. Ashok Sinha, BJP spokesperson, joining us as well. Ashok Sinha साहब, basically what the ruling alliance seems to suggest is कि जो राज्यपाल हैं वो जानबूझकर इस पर बैठे हुए हैं, रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन लोटस जारी है। निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने देखा है किस तरह बाकी स्टेट्स में ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो आप बताइए क्या हो रहा है झारखंड में? In which state you have seen succeeding Operation Lotus? This JMM spokesperson was talking about Maharashtra. Was that Operation Lotus? Was it not imperative for Shiv Sena to behave in a proper way? They had assured their people that we will align with BJP, and if there is a split in Shiv Sena at their own, what fault is BJP? If BJP was there, why BJP didn't become the chief minister itself? So it's all nothing. In Bihar, what happened? We were doing nothing. We simply believed Nitish Kumar, but Nitish Kumar betrayed us. That was not our fault. So it's just a slogan. All these people find themselves completely unstable. That's why they are talking like that. These people are very poor in governance. A very sad incident has happened in Jharkhand, wherein a small girl was burnt. And see the governance. It seems that there is no law and order in the state, and nobody is taking notice of it. Can I come in? Only because they believe in Meeta Chakravarti wants to come in. Ashok ji, Meeta, go ahead. Meeta Chakravarti. Yeah, I think the incident that is being referred to is a very, very gruesome and unfortunate incident. It has been condemned by all. The case has been fast-tracked. The accused has been arrested. The dying declaration has been recorded by the police in presence of an executive magistrate, which shows that the police was very, very serious. The chief minister has assured that stringent punishment will be given, and it will be given in a fast-track manner. So justice will be served. However, I also would like to make another point, which is not a political point. When you have the accused and the convicted in cases like Bilkis Banu, which was a very, very gruesome case, being released and being felicitated by certain right-wing groups, what kind of messaging is being done? What kind of political and social message is being sent out to the society at large? That is a very, very important point for us to consider. Are we now a state government, a panel held by the state government where 50% representatives were representatives from the party of BJP, were office bearers in BJP? Now, my point is, when you do such a thing, when you see that they are being felicitated and celebrated and welcomed back to the society, are you not telling the society that it's all right to indulge in violent crimes against women because you will eventually get away with those crimes? Well, I think what she's trying to say, Ashok Sinha, is that there is a hypocrisy in the BJP attacking
the Jharkhand government over this horrific case, given what has happened in Bilkis Bano's case? I think she's saying that you can't say you're worried about women's safety what and type of hypocrisy all the rest she of is it. referring to? What type of hypocrisy she is referring to? I fail to understand. First one, here in this case, when we are discussing Jharkhand at the moment, we will in a separate debate, we will discuss Bilkis Bano. Why she is putting this matter here, I don't understand. In Because you are dealing with human psychology and with human mind. Exactly. No. But don't you think You cannot that look in at this crime case, against when women Jharkhand- in isolation, sir. No, how come? How come we were talking? This means you want to liquidate the issue. Why here As a woman, when I object to terms like liquidate. I'm concerned about I women. think it's important to make clear you are that not the release in the mood of to discuss the case just now. No, look, the release of the Bilkis Bano convicts is horrific, it's outrageous, and it's something that we've been consistently talking about. But Tanuj Khatri, you would admit that, at a time when this horrible case, this horrific killing of this girl happened in Jharkhand, this political crisis happening at the same time, pictures of the MLAs on a picnic for the day with the chief minister, how does that play out? निधि जी, It's not a good look. उसी दिन भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को लेकर के बस में झारखंड के जिले गिरिडीह में जाने का काम किया था। तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। बुरा लगता है कि किसी की मृत्यु हो गई है और ऐसी दर्दनाक घटना है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं आकर के आगे बढ़कर के परिवार को सहायता, छोटी सी सहायता प्रदान करने का काम किया। मैं और निधि जी आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत उल्लेखनीय बात मुझे बताने का मौका दें कि झारखंड, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की नेत्री, भारतीय जनता पार्टी की झारखंड प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कैंपेनर सीमा पात्रा ने अपने घर में 5 साल से एक आदिवासी लड़की को काम पे रखा था और उसे इस मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना देने का काम किया। ऐसी चीजें हैं, ऐसी फुटेज है कि अगर आप तक वो चीजें पहुंच जाएगी तो जो है हम दिल जो है झंझोर गया उसको देखने के बाद। एक आज की घटना है ये, और आज वो लड़की रिम्स के अस्पताल में भर्ती है। मैं चाहता हूं कि आप अन्य लोग कितना इसको कवर करेंगे वो नहीं पता, लेकिन मैं एनडीटीवी से गुजारिश करूंगा कि इस रिपोर्ट को कवर करे और उस आदिवासी जो लड़की है उसको, उसकी बात दुनिया तक पहुंचे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेत्री ने उसको प्रसारित करने का काम किया। मैं वो शब्द नहीं बोल पा रहा हूं चैनल में। तो ऐसी चीजें आखिर हो गई है, ये इस पर रोक लगने की जरूरत है। All right, I have to leave it at that for the moment. Let's see how this crisis plays out. For the moment, all eyes are on the Jharkhand governor. When will he make the Election Commission's opinion public? That is going to be the key, because that is what could trigger off Hemant Soren's disqualification, and the rest of the political steps will follow from that. We'll take a quick break. We'll be back with more on the other side.